भारतीय सेना के अधिकारी, जेसीओ और जवान आज के बाद ये सोचते हैं कि मैं अपने एफी फंड या डीएसओपी फंड में ढेरों पैसे जमा करके अच्छा ब्याज लेके और घर बनाऊंगा या फिर दूसरी कोई ख्वाहिशें पूरी करूंगा, तो आप इस बात को भूल सकते हैं। ये बीते ज़माने की बात है। अब नया युग आ चुका है, क्योंकि हमारे देश में डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स बन चुका है, जिसके मुखिया है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ने 13 मार्च 2024 को एक आदेश जारी कर दिया, जिसे हम हुक्म कह सकते हैं। इस आदेश के बाद कोई भी जेसीओ, जवान और अधिकारी अपने डीएसओपी या एफी फंड में 5 लाख रुपए से ज़्यादा इन्वेस्ट एक साल में करेंगे तो उसके ऊपर ब्याज लगेगा, उसके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा। तो सरकार को अब इसमें भी फायदा दिखने लगा है कि जेसीओ, जवान और अधिकारी तो अब हमें अपने एफी फंड और डीएसओपी के जरिए भी कमाई करके देगी। देखिए पूरा मामला क्या है कि 2022 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पीजी एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर की ओर से 11 अक्टूबर 2022 को एक ऑफिस मेमोरेंडम निकला, और इस ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार जितने भी सिविल सर्विसेज है और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर डिफेंस को छोड़ के जितने भी कार्यालय हैं, उनके लिए एक आदेश जारी हुआ कि वो अपने जनरल प्रोविडेंट फंड में 5 लाख रुपए एक साल में जमा कर सकते हैं। इससे ज़्यादा जमा करने के उपरांत उसके ऊपर इनकम टैक्स काटा जाएगा। और इसी ऑफिस मेमोरेंडम को अडॉप्ट करते हुए डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर ने अपना आदेश भी जारी कर दिया है। हालांकि एक साल तक डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर ये सोचता रहा कि जवानों के ऊपर ये लागू किया जाए या नहीं। सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद इसको जवानों के ऊपर भी थोप दिया गया है। तीनों चीफ को ये लेटर जारी हो चुका है। सीलिंग ऑफ ₹5 लाख ऑन सब्सक्रिप्शन टू डीएसओपीएफ एंड एफी फंड इन ए फाइनेंशियल ईयर। देखिए, आई एम डायरेक्टेड टू रेफर टू मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पीजी एंड पेंशंस, DOPPW letter dated 11 October 22 on the above subject. The provisions of the said letter will mutandis be applicable to armed forces personnel. यानी जो 11 अक्टूबर 2022 का भारत सरकार का लेटर है, उस लेटर में जो भी बातें लिखी हुई है वो भारतीय सेनाओं के जेसीओ, जवानों और अधिकारियों के ऊपर भी लागू की जाती है। दिस लेटर इश्यूज विथ कंकरेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डेटेड 28 फरवरी 24। यानी यहाँ पे वित्त मंत्रालय ने भी डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर को अनुमति दे दी कि आप ये आदेश है जो जेसीओ, जवानों और अधिकारियों के ऊपर थोप सकते हो। चलिए, अब जो DOPPW का लेटर है 11 अक्टूबर 2022 का, उसमें क्या प्रोविजंस है जो कि जेसीओ, जवानों और अधिकारियों के ऊपर भी लागू हो चुके हैं। देखिए, इन अकॉर्डेंस विथ जनरल प्रोविडेंट फंड रूल्स 1960, यानी जो जीपीएफ का नियम बना था 1960 में बना, द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू द जीपीएफ इन रेस्पेक्ट ऑफ सब्सक्राइबर सेल नोट बी लेस देन 6% ऑफ द emolument and not more than total emolument of the subscriber. However, there was no ceiling on the total amount of subscription of a subscriber into his GPF account in a financial year. यानी कम से कम कितना जमा करना है उसकी लिमिट 6% है, और मैक्सिमम अपनी पूरी इमोलमेंट के बराबर जमा कर सकते हैं। लेकिन पूरी सालाना जो सीलिंग है वो इसमें फिक्स नहीं करी गई थी, जो जीपीएफ रूल 1960 था उसमें। तो रूल 7, 8 एंड 10 ऑफ द जनरल प्रोविडेंट फंड रूल्स 1960 हैव बीन अमेंडेड बाय नोटिफिकेशन नंबर GSR 96 डेटेड 15 जून 22। एज पर द सेड नोटिफिकेशन डेटेड 15 जून 22, the sum of the monthly subscription by a subscriber under the GPF during a financial year together with the amount of arrear subscription deposited in that financial year shall not exceed the threshold limit 8% ₹5 lakh
रेफर्ड टू इन सब्जेक्ट क्लोज 1 ऑफ क्लोज सी ऑफ द एक्सप्लेनेशन बिलो सब रूल 2 ऑफ द रूल 9D ऑफ द इनकम टैक्स रूल्स 1962। यानी यहाँ पे भी इनकम टैक्स के रूल का हवाला लगा दिया गया है और यहाँ आदेश दे दिया गया है कि एक साल में 5 लाख रुपए से ज़्यादा ना तो DSOP में जमा कर पाएंगे अधिकारी और ना ही JCOOR अपने एफी फंड में जमा कर पाएंगे। ये रूल लागू हो चुका है। ऑल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स आर रिक्वेस्टेड दैट द अबोव अमेंडेड प्रोविजन ऑफ द GPF रूल 1960 रिगार्डिंग लिमिट ऑफ सब्सक्रिप्शंस under GPF in a financial year by a subscriber may be given wide publicity to all government servants and more particularly to the personnel dealing with the GPF matters in the ministry or department and attached oblique subordinate offices thereunder for strict compliance। यानी इस आदेश को गंभीरता के साथ लागू करने के लिए सभी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में जो काम कर रहे हैं GPF के साथ में उन सबको यहाँ पे आदेश और फरमान सुना दिया गया है कि आप इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि कोई भी JCO जवान और अधिकारी 5 लाख रुपए से ज़्यादा एक साल में DSOP और एफी फंड में जमा ना कर पाए। अब 5 लाख से ज़्यादा ना कर पाए इसका मतलब क्या है? यहाँ पे इनकम टैक्स रूल 1962 के प्रोविजन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अनुसार यदि कोई 5 लाख से ज़्यादा जमा करेगा तो कर तो सकता है, लेकिन उसके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा। यानी सेविंग के ऊपर भी अब इनकम टैक्स लगेगा। ये आदेश जारी हो चुका है। हालांकि 11 अक्टूबर 2022 का जो आदेश था DOPPW का वो भारतीय सेनाओं में 13 मार्च 2024 को लागू हो चुका है। तो अगले वित्त वर्ष 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 के बीच आप 5 लाख रुपए तक ही अपने एफी फंड और DSOP फंड में जमा कर पाएंगे। 1960 का नियम है जो 2024 में आर्म्ड फोर्सेज ने बदल दिया है और ये सैनिकों के ऊपर भी लागू हो चुका है। इस प्रकार के आगे आने वाले समय में और भी कई बदलाव देखने को मिलेंगे कि JCO जवान और अधिकारी देश की विकास में धुरी साबित होंगे। वो अपना इन्वेस्टमेंट कम करेंगे और खर्चा ज़्यादा करेंगे जिससे कि देश विकसित भारत बन सके। आपकी क्या राय है इसके बारे में आप ज़रूर रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज।